इमेजिन करिए एक ऐसी मशीन को जिसका तापमान यानी टेम्परेचर इतना गर्म है कि वो लोहे को मक्खन की तरह पिघला दे, जिसके अंदर हवा की रफ्तार किसी भी तूफान हरिकेन से तेज है और जिसकी ताकत इतनी है कि वो 500 टन के ढांचे को ग्रेविटी के खिलाफ हवा में उड़ा दे। हम किसी साइफाई मूवी के वेपन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग के सबसे खतरनाक और खूबसूरत इन्वेंशन की, द जेट इंजन। एक तरफ 1500 डिग्री की आग और दूसरी तरफ -50 डिग्री की ठंड, इन दोनों के बीच में ये मॉन्स्टर कैसे काम करता है। आज हम इस इंजन को खोलेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती है। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये क्लास थोड़ी टर्बुलेंस वाली होने वाली है। दोस्तों, इंजन के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को समझने से पहले बस एक सिंपल सा नियम दिमाग में बैठा लीजिए। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है एक फूला हुआ गुब्बारा, बलून। अगर आप उसकी हवा को छोड़ देते हैं तो हवा पीछे निकलती है, लेकिन गुब्बारा आगे भागता है। क्यों? क्योंकि पीछे निकलती हुई हवा ने गुब्बारे को आगे धक्का दिया। जेट इंजन ठीक यही करता है। ये बहुत सारी हवा को अपने अंदर खींचता है और उसे पीछे की तरफ जबरदस्त ताकत से फेंकता है। बदले में वो हवा इंजन और प्लेन को आगे ढकेलती है। इसे हम थ्रस्ट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंजन हवा में इतना तेज धक्का पैदा कैसे करता है। इसके लिए इंजीनियर्स यूज करते हैं एक 4 स्टेप का मैजिक फॉर्मूला, सक, स्क्वीज, बैंग, ब्लो। आइए इंजन को खोलते हैं और इन चारों स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है इंजन का वो बड़ा सा हिस्सा जो आपको बाहर से दिखता है, बड़े बड़े ब्लेड्स वाला फैन। आजकल के मॉडर्न प्लेन्स में इसे टर्बो फैन इंजन कहा जाता है। जब पायलट इंजन स्टार्ट करता है तो टाइटेनियम के बने ये बड़े ब्लेड्स तेजी से घूमना शुरू करते हैं। इनका काम बिल्कुल एक जायंट वैक्यूम क्लीनर जैसा होता है। ये एटमॉस्फेयर से हेवी अमाउंट में हवा को अंदर खींचते हैं, यानी सक करते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जो हवा अंदर आती है वो 2 हिस्सों में बंट जाती है। बाईपास एयर, लगभग 80 से 90% हवा इंजन के बीच वाले हिस्से कोर में जाती ही नहीं है। वो इंजन के साइड से निकलकर पीछे चली जाती है। ये ठंडी हवा इंजन को शांत रखती है और प्लेन को आधे से ज्यादा थ्रस्ट यानी धक्का यही देती है। कोर एयर, बाकी बची हुई 10 से 20% हवा इंजन के बीच में कोर में जाती है। असली आग और धमाका इसी हवा के साथ होता है। अब जो हवा इंजन के कोर में गई वो पहुंचती है कंप्रेसर सेक्शन में। इमेजिन करिए आपके पास एक रूम में भरी हुई हवा है और आप उसे जबरदस्ती एक शू बॉक्स में बंद कर रहे हैं। क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। कंप्रेसर में छोटे छोटे ब्लेड्स के कई सेट्स होते हैं जो तेजी से घूमते हैं। जैसे जैसे हवा अंदर जाती है, रास्ता तंग यानी नैरो होता जाता है। हवा के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं और बुरी तरह स्क्वीज हो जाते हैं। इस स्टेज पर हवा का प्रेशर नॉर्मल से 30 से 40 गुना ज्यादा हो जाता है और वो काफी गर्म हो जाती है। ये कंप्रेस्ड हवा अब एक बारूद की तरह काम करने के लिए तैयार है। अब हम पहुंचते हैं इंजन के दिल में, कंबस्टन चेंबर में। यहाँ वो कंप्रेस्ड यानी दबी हुई और गर्म हवा आती है। यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर्स जो पिचकारी की तरह काम करते हैं, केरोसिन यानी जेट फ्यूल को एक फाइन मिस्ट या फुहार की तरह स्प्रे करते हैं। जैसे ही गर्म हवा और फ्यूल मिलते हैं, वहाँ एक इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी चिंगारी दी जाती है। बूम! वहाँ एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है। इसे हम बैंग कहते हैं। सोचिए यहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। हवा जो पहले सिर्फ दबी हुई थी, अब वो एक्सट्रीमली एनर्जी वाली गर्म गैस बन चुकी है। ये गैस अब फैलना चाहती है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। अब ये हाई स्पीड गर्म गैस पीछे की तरफ भागती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले इसे गुजरना पड़ता है टरबाइन के ब्लेड्स से। टरबाइन बिल्कुल एक विंड मिल यानी पवन चक्की की तरह काम करता है। जब वो तेज हवा टरबाइन के ब्लेड्स से टकराती है तो टरबाइन घूमने लगता है। लेकिन टरबाइन घूमना जरूरी क्यों है? ध्यान से सुनिए, ये पूरे इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टरबाइन और आगे वाला फैन या कंप्रेसर एक ही शाफ्ट यानी डंडे से जुड़े होते हैं। जब पीछे टरबाइन घूमता है तो वो उसी ताकत से आगे वाले फैन और कंप्रेसर को घुमाता है। इसका मतलब इंजन खुद को चलाने की ताकत खुद ही पैदा कर रहा है। जितना तेज टरबाइन घूमेगा उतनी तेज आगे से हवा अंदर आएगी।
ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन जाता है। अंत में टरबाइन को घुमाने के बाद वो गर्म हवा इंजन के पीछे बने नोजल से ब्लो होती है, यानी बाहर निकलती है। न्यूटन के लॉ के मुताबिक ये एग्जॉस्ट गैस पीछे जाती है और प्लेन को आगे शूट करती है। तो दोस्तों, अगर मैं पूरे प्रोसेस को एक लाइन में समराइज करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। 1. सक, फैन ने हवा खींची। 2. स्क्वीज, कंप्रेसर ने हवा को दबाया। 3. बैंग, फ्यूल और हवा मिलकर जले। 4. ब्लो, गर्म हवा पीछे निकली और टरबाइन को घुमाया। ये प्रोसेस 1 सेकंड में हजारों बार होता है। यही वो साइकिल है जो हजारों किलो के प्लेन को 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाता है। मुझे उम्मीद है कि अब जब भी आप अगली बार किसी प्लेन की विंडो सीट पर बैठेंगे और इंजन की वो हमिंग साउंड सुनेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि आप उस इंजीनियरिंग के चमत्कार को अप्रिशिएट करेंगे जो आपके बगल में चल रहा है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई और आपने आज कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं क्या आप चाहते हैं मैं रॉकेट इंजन वर्सेस जेट इंजन पर वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए सीखते रहिए और उड़ते रहिए। जय हिंद।